लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ही आई हूँ कि बच्चों को इनक्रेज किया जाए, क्योंकि आपको पता है यूथ ही हमारा फ्यूचर है। ऑलमोस्ट 70% तो नहीं, 60% इस वक्त यूथ हमारी है। अगर यूथ को इनक्रेज करेंगे उनकी पढ़ाई में, उनकी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सोशल लाइफ में, तो मैं समझती हूँ कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वही उनको आगे लेके चलता है कि वो ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। इस वक्त जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती हैं या स्कूल के ज़माने की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो ड्रामा है, चाहे डिबेट है, चाहे कोई भी और एक्टिविटी है, आप लोग पिकनिक पे जाते हैं, लेकिन वो भी सब कुछ एक सीखने का प्रोसेस होता है। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट, कोई इस तरह की जगह है जहाँ पे बच्चों को ये तमाम एक्टिविटीज़ मिलें, स्पेशली ग्राउंड की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चे खेल सकें। फिज़िकली खेल भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये वाली चीज़ जो डिबेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस उम्र से ही अगर उनको बोलना आएगा तो आगे चल के वो अपनी बात कर सकेंगे, मनवा सकेंगे, और जो कुछ भी वो कह रहे हैं दुनिया सुनेगी उस बात को। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी एफर्ट है भाई की कि इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा अरेंज किया। ये जो इवेंट है ये एक किसी भी मुल्क की तरक्की का ही इवेंट है, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल जो है वो किसी भी कौम का बच्चे ही होते हैं, और इन्होंने बच्चों का कंपटीशन कराया। और मैंने भी अपनी स्पीच में भी यही कहा कि काश इस एज में हम भी इतना बोल सकते होते। मैंने जितनी भी अभी स्पीच सुनी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीच थी, लोगों में, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी था। मैंने जूनियर सेक्शन को भी सुना, ड्यू टू माई ऑफिशियल वर्क मैं फ़र्स्ट हाफ में आ नहीं सका था, तो वहाँ सीनियरों का भी कंपटीशन हुआ था। तो ये जो इवेंट हुआ है माशाल्लाह ऐसे इवेंट होते भी रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल है। इस तकरीरी मुकाबले में कई मराहिल थे। पूरे कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने इब्तदाई मुकाबलों में हिस्सा लेकर फ़ाइनल तक पहुँचे, और फ़ाइनल मुकाबले में आज हमने देखा कि बच्चों ने बड़ी खूबसूरत तकरीरें की हैं, बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं, और अब रिज़ल्ट भी हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ इस शहर से, इस पाकिस्तान से अदबी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं कि बच्चों को तकरीर करने का फ़न आना चाहिए, नज़म है, अदब के हवाले से चीज़ें हैं, बैतबाजी हैं, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन इमरान साहब की तंजीम ने इसे दोबारा ज़िंदा किया है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके और उनके साथियों के साथ हैं जो उनके साथ खड़े हैं। तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि जिन्होंने इनामात जीते और पोजीशंस हासिल की। डिबेट्स और डिक्लेमेशन चूँकि हमारा पैशन है, इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जो भी नए मुक़र्रिरीन आए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो, उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए। और पीडा की तरफ से ये हर साल मुकाबला किया जाता है, जिसके इनेकाद का बुनियादी मकसद ये होता है कि नौजवानों में बोलने का हुनर उजागर किया जाए। नुत्क़, बयान, बोलना, इज़हार ख़याल करना, ये ऐसा बुनियादी उन्सर है कि जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे नौजवान तरक्की भी कर सकते हैं। और बच्चे ख़ास तौर पे जब बोलना सीख लें और उनको रोस्टम पे, डाइस पे जाके बोलने का हुनर आ जाए, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई दौलत नहीं है। अपने ख़याल का इज़हार मुस्बत तरीक़े से और अच्छे लफ्ज़ों में करना ही उनकी कामयाबी होगी। तो बहुत सारी मुबारकबाद उन बच्चों को जिन्होंने इनाम जीता, और पीडा को मेरी तरफ़ से ज़ाती तौर पे भी बहुत मुबारकबाद कि इतना बड़ा उन्होंने मुकाबला मुनक़्क़िद किया।
पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसके सरबराह इमरान अहमद खान हैं, आज उन्होंने पूरे कराची के तालिब इल्म में जितने भी इदारे थे गवर्नमेंट के और प्राइवेट इदारे, उन तमाम तालिब इल्मों के दरमियान इन्होंने जो स्पीच कंपटीशन कराया, माशाअल्लाह जिस अंदाज से स्पीच कंपटीशन में बच्चों ने हिस्सा लिया, मैं समझता हूँ कि हमारे इस कराची में कोई किसी भी चीज़ की हमारे बच्चे में और बच्चों में कमी नहीं है। जिस अंदाज से इन्होंने स्पीच की, वाकई इन्होंने हैरत अंगेज अंदाज में इन्होंने किया। और दूसरे नंबर पर इन बच्चों को जिस अंदाज से सराहा गया, मैंने पहली बार देखा कि बच्चों को 20-20 हज़ार रुपये का कैश इनाम दिया गया। 1 से लेकर 10 रैंक तक आने वाले तालिब इल्म और तालिबात को माशाल्लाह बहुत अच्छी पज़ीरा की गई। इस तरह के अगर प्रोग्राम होते रहे और इस तरह के प्रोग्राम की हमारी नई नस्ल में मुतरफ़ कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं इमरान अहमद साहब से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का कराची लेवल का प्रोग्राम कराया, इस तरह का प्रोग्राम करते रहें इंशाल्लाह। और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में, और इससे जिस अंदाज से आप एजुकेशन की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और भी इसका सिला दे। और इंशाल्लाह हम भी आपके साथ ही दामे दिन में सुकून मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान साहब एक अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। और अभी क्योंकि मैं प्रोग्राम ही से देखता हुआ आ रहा हूँ, तो बच्चों का जोश, वलवला, उनकी मालूमात, उनकी फ़िक्र अंगेज़ी कि किस तरह वो अपने टॉपिक पर, और फिर पाकिस्तान के लिए, टॉपिक पाकिस्तान से रिलेटेड है और टॉपिक पर भी बड़ी महारत के साथ और चीज़ों को बहुत ही अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से बताते हुए सलमान साहब और मेरे ख़्याल में पीड़ा जो है इसकी काविशें बहुत बेहतरीन हैं। इंशाल्लाह ये मुस्तक़बिल में बच्चों के लिए बहुत बहुत मुफीद साबित होंगी। इनको अपने अमली काम में भी और जो बाकी दीगर तालीमी ज़राए हैं उसके अंदर भी इनको बहुत बहुत जो है फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला इस इदारे को और इमरान साहब को कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है इस सिलसिले में कि जितने हमारे बच्चे हैं उनको बोलने की, अपने स्पीचेस करने की कंपटीशन है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी। और ये सिर्फ ना कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में भी है। आज हम स्काउट हेडक्वार्टर के ऑडिटोरियम में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारा 3rd ऑल कराची स्पीच कंपटीशन का मेगा फाइनल चल रहा है, जिसमें ऑल ओवर कराची तकरीबन 62 स्टूडेंट्स ने शिरकत की है। और एक बेहतरीन फ़ाइनल है जूनियर और सीनियर कैटेगरी का। और इसमें हम 99 चैनल के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं जिन्होंने अपना हमारे मीडिया पार्टनर भी हैं। और इसका इस तरह का एक मुनफरद इवेंट है जो कि हम बच्चों के अंदर वो टैलेंट सामने ला रहे हैं कि वो उर्दू बोलना ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि सिखा भी रहे हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बने। थर्ड ऑल कराची स्पीच कंपटीशन का मेगा फाइनल है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि सीनियर कैटेगरी के जो है वो स्पीचेस हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह जो है लास्ट में अल्लाह ने चाहा तो
रिज़ल्ट अनाउंस होगा। अब जो है जूनियर के जो है स्पीचेस का जो है बस आगाज़ होने वाला है, जजेस आ चुके हैं, ब्रेक का टाइम ख़त्म होने वाला है। थर्ड ऑल कराची स्पीच कंपटीशन की स्पेशलिटी ये है कि ये 12 टाउन जो है इसके लिए मुख्तस किए गए थे और इस 12 टाउन में हमने जो है कराची के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक ऑडिशन लिए। इन तमाम ऑडिशंस का आउटपुट आज हमारे पास मौजूद है। इन तमाम ऑडिशंस की जो क्रीम है आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। ये ऑडिशंस के बाद जो क्रीम हमारे पास आया हुआ है आज वो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह जो है अपनी जो है आवाज़ बुलंद करेंगे और हम जो है उनकी आवाज़ को जो है इंशाल्लाह जो है मज़ीद लाउड करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। तमाम जो है बच्चों को मेरी तरफ से जो है नेक तमन्नाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप सब लोग जो है कामयाब हो चुके हो, यहाँ तक आना ही असल में चैलेंज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। समझे आप कामयाब हैं। प्रोग्राम हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा है, जिसके अंदर 18 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ऑडिशंस लिए थे, जिसमें से ये तमाम बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिनका सेमीफाइनल जो हुआ था हमारे स्काउट ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हुआ था और जिसका फ़ाइनल जो है वो स्काउट HQ के अंदर हो रहा है। प्रोग्राम के अंदर जितने भी इनामात हैं वो तमाम के तमाम PDA की तरफ से हैं, जिसको PDA के अंदर तमाम चीज़ें दी जा रही हैं, कैश प्राइजेस और तमाम चीज़ें। और इसके अंदर हम जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो मीडिया का है, जिसमें 99 न्यूज़ हैं जो हमारे साथ मीडिया पार्टनर के तौर पे हमारे साथ शामिल हुए इस प्रोग्राम के अंदर और इस पूरे प्रोग्राम को कवर अप कर रहे हैं वो। थर्ड ऑल कराची स्पीच कंपटीशन का आज मेगा फाइनल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 62 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके जो फाउंडर चेयरमैन हैं इंजीनियर इमरान अहमद ख़ान, उनकी काविशों और उनकी मेहनत की बदौलत आज बहुत से बच्चे जो है इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद होंगे, अपने टैलेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे, अपने आप को मज़ीद कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करेंगे और इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम मज़ीद अगले साल भी बरकरार रखेंगे। उम्मीद है आप सब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रुबीनाज आसिफ फ्रॉम फरनाज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज ये जो हमारा पीडा की तरफ से जो बच्चों के लिए कंपटीशन हो रहा है बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसके अंदर जो है बच्चे मैं कहूँगी कि जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और बच्चों की जिस तरह हौसला अफजाई हो रही है, नए नए यानी कि दूर दूर से बच्चे, पता नहीं कौन कौन से स्कूल से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीडा वालों के जो है बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे स्कूल में एक है फ़ाइनल में मेरा बच्चा आया है और मैं उसके लिए कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। ऑल कराची तकरीरी मुकाबले के मेगा फ़ाइनल राउंड में और ये 2 कैटेगरीज़ पर मबनी था और तमाम ही उम्र के बच्चों को अपनी अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका दिया गया। शहरी कराची में ऐसे मुकाबलों का इनेकाद होना बेहद ज़रूरी है, ख़ुसूसन उस लेवल पर जहाँ पर मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अलावा देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले स्कूलों को भी मौका दिया जाए कि वहाँ के तलबा आएँ और इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ऑल कराची तकरीरी जो मुकाबला कराया जा रहा है मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है, क्योंकि तमाम कॉलेजेस और यहाँ पर जो है वो स्कूल्स और मदारिस के जो तलबा यहाँ पर आए हुए हैं और जो यहाँ पे तादाद मुझे बताई गई है वो 62 के करीब है। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि बच्चों की जो है वो हेल्थ की नशोनुमा के साथ साथ जो है ज़हनी नशोनुमा बहुत ज़रूरी होती है। तो ज़हनी नशोनुमा जो है इस तरह की जो कंपटीशन होते हैं तो उससे जो है ज़हनी नशोनुमा में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता है बच्चे की। और बच्चे के ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो आज के माशरे में जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले ताकि वो माशरे का एक बहुत ही अच्छा फ़र्द बन सके।
सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा पैडा को, जो आज इन्होंने बच्चों के लिए फ़ाइनल का इत्माम किया है, और जो जीत रहे हैं इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ तैयबी कैटरिंग सर्विस से, और हम लोग इनको थोड़ा रिस्पॉन्स कर रहे हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, और हम हमेशा इंशाल्लाह के साथ ही रहेंगे। पैडा ये बहुत अच्छा मुकाबला करवा रहा है, और मैं एसपीएस की तरफ से पैडा को खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ। ये मुकाबले होने चाहिए हैं, बच्चों का जज्बा बढ़ाते हैं मुकाबले। एसपीएस की तरफ से पैडा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पैदा की जानिब से जो हो रही है, इसमें पूरी कराची से तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया है, और यकीनन इन नौजवानों की सलाहियतों को मंजर आम पे लाने के लिए और इनकी सलाहियतों को उभारने के लिए पैदा ने अपना अहम किरदार अदा किया है। और इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान डेवलपमेंट एसोसिएशन ने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है, और इसको देखते हुए बिला तामुल ये कहा जा सकता है कि ये एक भरपूर तरीके से हौसला अफजाई है नौजवानों की, जिसमें इस कराची के बहुत सारे स्कूलों ने इसमें हिस्सा लिया है, और ये यकीनन काबिल सताइश बात है। बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये एक प्रोग्राम इन लोगों ने मुनक़िद किया है जो कि पैडा की जानिब से है, और हमारे चेयरमैन इमरान साहब ने मुख्तलिफ़ दीगर कराची के स्कूलों को यहाँ पर अरेंज करवाया, एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को जहाँ वो अपनी काबिलियत को मनवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं अंदर इवेंट जो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ऐसे इवेंट्स को करवाते रहें, चलाते रहें। बच्चों के लिए बहुत अच्छा इवेंट है जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि बच्चे के पास जो है ज़्यादातर बच्चे बोल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसे इवेंट का जो है मौका नहीं मिलता। तो ये एक अच्छा इवेंट है जो कि ऑल कराची जो है स्पीच बच्चे कर रहे होते हैं, तो इनको एक अच्छा माहौल मिलता है, अच्छा जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, तो इसके हिसाब से जो है बच्चा आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई इस तरह के प्रोग्राम्स को मज़ीद आगे तक ले जाया जाए। बेसिकली इसका मकसद ये कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। मैं शुक्रगुजार हूँ पीडीए की, जिन्होंने बच्चों को ये प्लेटफॉर्म फराहम किया और उनके टैलेंट को सराहा। पीडीए के तवज्जुह से जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत बेहतरीन रहा है, और ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि बच्चों की सलाहियतें सामने आ सकें और वो पार्टिसिपेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़बरदस्त मेगा इवेंट चल रहा है ये, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और माशाल्लाह से इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि जजमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। यानी कि हमें कोई शिकायत नहीं है। मेरे 2 बच्चे पार्टिसिपेटेड थे इसमें, और 3 बच्चे थे, उसमें से 2 सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से मेरे 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये कि एक बदकिस्मती से ज़रा वो बीमार हो गई, वो आ नहीं सकी। लेकिन जो एक बच्ची है वो माशाल्लाह से इस इवेंट में आई है, और वो कामयाब भी हो गई है। हम बहुत ज़्यादा इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये फंक्शन रखा और बच्चों के
जो है इतना ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू पैडा दैट वर गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं पैडा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया, हमें मोटिवेट किया। इससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, हमें पब्लिक में बोलना आया, हमने अपने आप को ग्रूम किया, पैडा ने हमें मोटिवेट किया। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस फाइनल में ऑल कराची कंपटीशन स्पीच कंपटीशन में हमारे 2 पार्टिसिपेंट्स आए थे, एक दानियाल और एक ईमान अकरम। दानियाल फ्रॉम क्लास 1 एंड ईमान फ्रॉम क्लास 8। उन्होंने इस स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इस मेगा फाइनल में क्वालिफाई हुए। इवन दानियाल जो हैं वो 6 इयर्स के हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे स्पेशल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए और इंशाल्लाह वी विल होप फॉर द बेस्ट कि हम लास्ट 10 में या इनफैक्ट ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर जाए।